नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही सिंपल है। आप समझिए इस बात को, आप खुद इस बात से रिलेट करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे, बहुत सारा यूथ होगा जिन्होंने कई बार अपनी लाइफ में सरकारी एग्जाम्स दिए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कम से कम एक बार तो सरकारी एग्जाम जरूर दिया होगा। और हर सरकारी एग्जाम्स में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो एग्जाम का सिलेबस होता है, जो आपको पढ़ना है, जिसके ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे, वो सिलेबस एक्चुअल जॉब से बिल्कुल हट के होता है। मान लीजिए कि आपने देखा कि क्लर्क की एक पोजीशन निकली है, आपने वो क्लर्क की पोजीशन के लिए अप्लाई किया। उस क्लर्क की पोजीशन में मैंने खुद देखा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ये है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश आएगा, उसके बाद इंग्लिश आएगी, उसके बाद मैथमेटिक्स आएगी, उसके बाद और अलाना फलाना जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आएंगे। अब वो जो व्यक्ति है जो आप देखिए क्लर्क का एग्जाम्स दे रहा है, वो उसके बाद काम क्या करने वाला है? नौकरी में जाके उसने फाइल को डील करना है, नौकरी में जाके उसने थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना है। उसे सिर्फ और सिर्फ ये चीज समझ में आनी चाहिए कि उसके पास कौन सी फाइल आने वाली है, उस फाइल को उसने कैसे डील करना है, बस। तो उससे यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क, ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क उसने करना है और थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना है, यानी आईटी का उसके थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाने की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग की थोड़ी स्किल्स होनी चाहिए। लेकिन इतनी फालतू के सब्जेक्ट्स उसमें डाल दिए गए हैं कि मैं हैरान हो जाता हूं कि वो जो व्यक्ति है, जब वो प्रिपेयर करेगा उस एग्जाम के लिए, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर है। अब वो जो इतना प्रेशर डाल दिया गया है, वो जो फालतू के सब्जेक्ट्स डाल दिए गए हैं, जो फालतू का सिलेबस डाल दिया गया है, उसकी वजह से उसको ट्यूशंस भी लेनी पड़ेंगी, क्योंकि उसे उत्तीर्ण होना है। तो वो ट्यूशन सेंटर्स में जाएगा, ट्यूशन सेंटर्स में पैसे बर्बाद करेगा, और फिर ऐसा ही जो ये पूरा साइकिल है ये चलता है। ये जो पूरा गैंग है फिर ट्यूशंस का ये चलता है। ये फिर पेपर भी लीक करवाते हैं, पेपर लीक की फिर घटनाएं बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगी। तो ये जो सारी चीज़ें जो ये सरकारें करती हैं, क्यों करती हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि जो ये एजुकेशन सिस्टम है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, इसको इम्प्रूव क्यों नहीं किया जाता? क्यों इसको सरल नहीं बनाया जाता? क्यों इसको इतना कठिन बनाया हुआ है लोगों के लिए? क्या ज़रूरत है इतनी चीज़ों को कठिन बनाने की? क्या ज़रूरत है चीज़ों को घटिया बनाने की? मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई। और मैं यकीन जानता हूं कि आप सब लोग भी इस चीज़ से पूरे का पूरा रिलेट कर रहे होंगे आज, क्योंकि वो लोग जिन्होंने सरकारी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है, वो ये देखेंगे कि अगर आप अलग अलग पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अलग अलग सिलेबस है, और सिलेबस ऐसा है जो जॉब के साथ रिलेट ही नहीं करता। तो जब कोई चीज़ आप सवाल कोई पूछ रहे हो, कोई ऐसा एग्जामिनेशन सिस्टम आपने क्रिएट किया है जिसका कोई जॉब के साथ लेना देना ही नहीं है, ना वो कभी जॉब में काम आएगा, ना वो ऐसा सवाल है कि वो जॉब से कहीं रिलेटेड है, तो उस चीज़ को डालने की ज़रूरत क्या है? चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए, चीज़ों को और मुश्किल बनाने के लिए, या आम जनता को कोचिंग की तरफ प्रमोट करने के लिए? किस लिए उसको किया गया है? अब कोई कहेगा कि स्क्रूटनी करनी है, इतने सारे लोग हैं एप्लीकेशन डालने वाले, एक एक पोस्ट के पीछे लाखों लोग हैं, तो उनको हम किस तरह से चुने? वो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हमने मुश्किल एग्ज़ाम बना दिया है कि उस मुश्किल एग्ज़ाम में से जो जो पास करेगा हम उसको रख लेंगे। हमारे लिए वो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। छंटनी जो है वो करने में आसानी होती है, लेकिन छंटनी करने में आसानी तो और चीज़ों के ऊपर भी हो सकती हैं। आप परसेंटेज सिस्टम भी ला सकते हैं, चाहे वो +1 +2 की परसेंटेज हो, चाहे वो 10th की प्लस परसेंटेज हो। फिर उसके अंदर आप बाइफर्केशन ला सकते हैं, आप सब्जेक्ट्स ला सकते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा नंबर किसके हैं, इंग्लिश में ज़्यादा नंबर किसके हैं, हिंदी में ज़्यादा नंबर किसके हैं, लैंग्वेजेस में ज़्यादा नंबर किसके हैं, आईटी में ज़्यादा नंबर किसके हैं, टाइपिंग में ज़्यादा नंबर किसके हैं। तो इस तरीके से आप जो है उसको बाइफरकेट कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। ऑलरेडी चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश बोर्ड हो, चाहे कोई और बोर्ड हो, जितने भी जो बोर्ड्स हैं उनके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो 10th क्लास के सब्जेक्ट्स रहे हों, चाहे +1 +2 के सब्जेक्ट्स रहे हों, उसमें बच्चा पहले ही अपीयर होता है, उसमें बच्चा पहले ही अपने परसेंटेज ले रहा है, अपने नंबर्स को ले रहा है। तो आप वही परसेंटेज, वही नंबर सिस्टम में क्रिएट कर सकते हो, और जो परसेंटेज उसने ऑलरेडी ली है, जो एग्जाम उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें से भी बच्चों को चुन सकते हो इंटरव्यूज के लिए डायरेक्टली। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी स्पेशल ज़रूरत है। फिर भी अगर आप कोई एग्जामिनेशन सिस्टम डालते हो, अगर आप बीच में कोई स्क्रूटनी सिस्टम डालते हो, कोई छटनी के लिए आप एग्जाम रखते हो, चाहे वो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, चाहे वो मेंस एग्जाम है, तो उस एग्जाम को आप सिंपल तो बना सकते हो ना।
कम से कम जॉब से रिलेटेड तो बना सकते हो। ऐसा तो मत करो कि जॉब आपने क्लर्क की करनी है या जॉब आपने फ्राश की करनी है, साफ सफाई की करनी है, और सवाल आप उससे हिस्ट्री के पूछ रहे हो। अरे उसने हिस्ट्री से करना क्या है, लेना देना क्या है उसका? अगर आप किसी से ज्योग्राफी के सवाल पूछोगे, काम उसने सफाई का करना है, उसने झाड़ू मारना है, तो आप मुझे बताइए झाड़ू मारने का ज्योग्राफी से क्या लेना देना? क्या वो पहाड़ों के ऊपर किसी और तरीके का झाड़ू इस्तेमाल करने वाला है या पत्थर के ऊपर किसी और तरीके का झाड़ू इस्तेमाल करने वाला है? ऐसा तो नहीं है ना। तो जब आप उससे कोई पर्टिकुलर काम करवा रहे हो, कम से कम उस काम से रिलेटेड सवाल पूछो, ताकि कम से कम जब आप छिटनी कर रहे हो, जब आप स्क्रूटनी कर रहे हो, तो कम से कम अच्छे लोग तो स्क्रूटनाइज करो, इंटेलिजेंट लोग तो स्क्रूटनाइज करो जो उस जॉब के लिए अच्छे हों। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जॉब है तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही सवाल हों। अगर आप सवाल उल्टे सीधे पूछोगे तो उससे क्या मतलब है? और यही जो चीज़ है, ये ना सिर्फ हमारे जो है गवर्नमेंट जॉब्स की एंट्रेंस एग्जाम्स में देखा गया है, ये बल्कि +1 +2 के बाद जैसे बच्चे अगर कोई मेडिकल पढ़ना चाहता है, कोई नॉन मेडिकल पढ़ना चाहता है, कोई किसी और फील्ड में जाना चाहता है, उसके एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आलतू फालतू क्वेश्चंस होते हैं। और कई बार इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो +1 +2 से भी रिलेट नहीं करते। जो 10th, अगर मान लीजिए 10th के बाद कोई एग्जाम लिया जा रहा है, 10वीं के बाद कोई एग्जाम लिया जा रहा है, तो उसका जो सिलेबस है वो 11वीं 12वीं तक का आ रहा है। अगर 11वीं 12वीं का एग्जाम लिया जा रहा है तो बैचलर्स का भी सिलेबस है, मास्टर्स तक के क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। तो ये क्या फालतूपना है, ये क्या पागलपना है, और ये क्यों हो रहा है? क्यों आम जनता को, क्यों आम लोगों को तंग किया जा रहा है? अगर कोई सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, अगर आप नेता चुन रहे हो, अगर आप सरकारें बना रहे हो, अगर मिनिस्ट्रीज बन रही हैं, तो कम से कम उनको अपना काम तो ढंग से करना चाहिए। अगर बड़े से बड़े एडवाइजर्स को रखा जा रहा है ऑफिस के अंदर, तो कम से कम उनको काम तो ढंग से करके रखना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा? इसलिए मैं आप सब लोगों से ये विनती करता हूं कि आप अपने नेताओं से सही सवाल पूछिए, अपने सरकारों से सही सवाल पूछिए, उनसे ये मांग रखिए कि वो एग्जामिनेशन सिस्टम को भी स्ट्रीमलाइन करें, ये बहुत ज़रूरत है आज की। अथवा क्या होगा, जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, जितने भी हमारे युवा हैं, ये परेशान होंगे, ये डिप्रेशन में जाएंगे। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ऑलरेडी कि वो पागल हो चुके हैं। जॉब्स उतनी है नहीं, बच्चे ज़्यादा हैं, और ऊपर से एग्जामिनेशन सिस्टम इतना घटिया है कि अगर आप एक एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना चाहें तो आपके कम से कम 2 से 3 महीने आराम से प्रेपरेशन में जाते हैं, छोटी जॉब के लिए। बड़ी जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो कम से कम साल 2 साल की प्रेपरेशन आपको चाहिए। और कहीं अगर आप गलती से IAS और HAS की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपकी तो जो प्रेपरेशन है वो 3-4 साल की होगी। उसके बावजूद अगर कोई बच्चा उत्तीर्ण ना हो पाए इन घटिया एग्जामिनेशन सिस्टम्स की वजह से, तो वो जो बच्चा है वो अपने 3-4 साल ऐसे ही वेस्ट कर देता है, वो कोई और स्किल नहीं सीख पाता, तो वो प्राइवेट जॉब के लिए भी जो है वो लायक नहीं रह जाता। प्राइवेट जॉब्स भी फिर उसको नहीं मिलती अच्छी। और अगर आप IAS HAS के एग्जाम्स की अगर आप सिलेबस को देखें तो वो इतना घटिया सिलेबस है, इतना ज़्यादा वो सिलेबस है कि बच्चे अगर सिर्फ पागल होने से बच जाते हैं बस। और बहुत से ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं, इतना ज़्यादा लोड है, इतना ज़्यादा प्रेशर है। यही हाल जो है वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का है, यही हाल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का है। और हम तो सब जानते हैं कि कोटा में बहुत ज़्यादा उसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, कितने बच्चे जो हैं आत्महत्याएं कर लेते हैं। तो हमने ऐसे सिस्टम को क्यों बनाया हुआ है जिसमें हमारे बच्चे जो है वो आत्महत्या करें? हमने ऐसा सिस्टम क्यों क्रिएट किया है? मैं आप सभी से ये विनती करता हूँ, हिमाचल प्रदेश वासियों से भी ये विनती करता हूँ कि कृपया करके अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को, अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कीजिए। ये आपके लिए और आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए ही ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब मेरी बात से रिलेट करेंगे, आप सब मेरी बात को समझेंगे और इसके ऊपर कुछ सीरियसनेस दिखाएंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।